हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 30 में हमने चमत्कारों के नियम के बारे में श्री युक्तेश्वर की गहन व्याख्या का पता लगाया। अब अध्याय 31 में, जिसका शीर्षक है पवित्र माँ के साथ साक्षात्कार, योगानंद एक असाधारण महिला संत से मिलते हैं जिनकी बुद्धि और दिव्य उपस्थिति उन्हें विस्मय में डाल देती है। ये अध्याय पूरी तरह से स्त्री दिव्यता, आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य माँ के जीवित अवतार के साथ दिल से दिल की बात के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 31 में योगानंद अभी भी श्री युक्तेश्वर के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और भक्ति उन्हें अन्य आध्यात्मिक दिग्गजों की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। वो आनंदमयी माँ के बारे में सुनते हैं, जो एक पूजनीय महिला संत हैं जिन्हें आनंद प्रधान माँ के रूप में जाना जाता है, जिनकी उपस्थिति पूरे भारत में हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। उत्सुक होकर वो उनसे मिलने के लिए यात्रा करते हैं, उनकी पौराणिक आध्यात्मिकता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो वे तुरंत उनकी उज्ज्वल शांति से प्रभावित हो जाते हैं। वे दिव्य प्रेम के एक जीवित अवतार की तरह हैं, एक कोमल मुस्कान और ऐसी आंखों के साथ जो आपकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत होती हैं। आनंदमयी माँ के साथ साक्षात्कार एक औपचारिक बैठक नहीं है, ये एक गहन आध्यात्मिक मुलाकात है। योगानंद बताते हैं कि उनके सानिध्य में रहना कैसा लगता है, जैसे कि आप दिव्य कृपा में लिपटे हुए हों। आनंदमयी माँ सरल लेकिन गहन ज्ञान के साथ बोलती हैं, भक्ति, समर्पण और ईश्वर के मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि साझा करती हैं। वो ईश्वर के दिव्य माँ पहलू पर जोर देती हैं, जो अध्याय 22 में काली मंदिर में योगानंद के अपने अनुभव से मेल खाता है। उनके शब्द बौद्धिक बहस के बारे में कम और हृदय को जागृत करने, भक्तों को प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करने के बारे में अधिक है। इस अध्याय के बारे में जो बात इतनी शक्तिशाली है, वो है आनंदमय माँ का आध्यात्मिक के प्रति सार्वभौमिक दृष्टिकोण। वो खुद को किसी एक धर्म या दठदाता से नहीं बांधती हैं, इसके बजाय वो सभी मार्गों को एक ही दिव्य सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप में देखती हैं। ये योगानंद को गहराई से प्रभावित करता है, जो पहले से ही श्री युक्तेश्वर और मोहम्मडन वंडरवर्कर जैसी हस्तियों के माध्यम से सार्वभौमिक आध्यात्मिकता के विचार से अवगत हो चुके हैं। आनंदमयी माँ का जीवन सादगी, करुणा और ईश्वर के साथ निरंतर संवाद से चिन्हित है। योगानंद को दिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी पूरी तरह से ईश्वर में जीना क्या मायने रखता है। एक असाधारण क्षण में ये बताया गया है कि कैसे आनंदमयी माँ की उपस्थिति उनके आसपास के सभी लोगों पर प्रभाव डालती है। योगानंद देखते हैं कि सभी क्षेत्रों के भक्त, हिंदू, मुस्लिम, विद्वान और ग्रामीण, उनकी ओर पतंगों की तरह आकर्षित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता लगभग चमत्कारिक लगती है। योगानंद के लिए ये मुलाकात भक्ति की शक्ति और दिव्य माँ की जीवंत उपस्थिति को पुष्ट करती है, जो उन्हें क्रिया योग के अपने अभ्यास को गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 31 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक खूबसूरत क्षण है, जो उन्हें आनंदमय माँ के माध्यम से दिव्य प्रेम का अवतार दिखाता है। उनकी सार्वभौमिक बुद्धि और उज्ज्वल उपस्थिति उनकी समझ को मजबूत करती है कि ईश्वर तक कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है, खासकर हृदय के जरिए। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक अनुस्मरण है कि आध्यात्मिकता कनेक्शन के बारे में है, चाहे वो किसी संत से हो, किसी अभ्यास से हो या भीतर के दिव्य से हो, और यह कि सच्चा ज्ञान अक्सर सबसे सरल, सबसे प्रेमपूर्ण रूपों में आता है। अध्याय 31 के लिए बस इतना ही। आनंदमयी माँ के साथ योगानंद की मुलाकात और उनकी उज्ज्वल आध्यात्मिकता के बारे में आपको क्या लगा? क्या आप कभी किसी ऐसी व्यक्ति से मिले हैं जिसकी उपस्थिति दिव्य स्पर्श की तरह महसूस हुई हो? कमेंट्स में अपने विचार लिखिए। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 32 में गोता लगाएंगे, जहाँ योगानंद की यात्रा और गहन अनुभवों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।